पहला प्रश्न है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है यह तो नहीं बताया जा सकता, एकदम नहीं। पूरी तरह को यह बताना पूरी तरह से असंभव है कि ईश्वर क्या है। अब कोई कितना बड़ा विद्वान है यह बताने के लिए उससे भी कोई बड़ा विद्वान होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, वही ना बताएगा कि इनको कितना ज्ञान है, तभी तो बता पाएगा। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर के बारे में कोई नहीं बता सकता पूरी तरह। जब भी कोई बताएगा तो आधा और अधूरा ही बता पाएगा, पूरी तरह से बता पाना बहुत मुश्किल है। और वो भी भगवान जब किसी को चाह लेते हैं तो भगवान के एक रूप, एक गुण, एक स्वभाव को लोग जान सकते हैं। जब भगवान चाहते हैं तभी ये हो सकता। पूरी तरह से ईश्वर के बारे में कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर के बारे में पूरी तरह ठीक नहीं जाना जा सकता, और न तो उसका वर्णन ही हो सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं और भगवान के गुण अनंत हैं। हमारी आपकी तो सीमा है, हम उतना ही बोल पाएंगे, हमारा आपका एक रेंज है, वहीं तक बोल पाएंगे, बता पाएंगे, उसके आगे नहीं बता पाएंगे। लेकिन ईश्वर है यह बात एकदम सच्ची है। लोग जब नहीं बता पाते हैं तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि चलो भगवान ईश्वर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ईश्वर है, यह बात 100% सत्य है। अब कैसे जानेंगे कि ईश्वर है? जैसे एक कपड़ा है, एक वस्त्र है, तो इसको बनाने वाला कोई है। हाँ, इस कपड़े को एक बनाने वाला है। अगर बनाने वाला न होता तो यह वस्त्र न होता। ठीक वैसे ही यह संसार है, तो इसका मतलब इस संसार को कोई बनाने वाला है। और संसार कितने नियम पूर्वक चल रहा है। सुबह होती है, फिर रात होती है, चांद है, फिर तारे हैं, सब कितने नियम पूर्वक चल रहे हैं। तो इस संसार को नियम पूर्वक चलाने वाला भी कोई है। अगर न होता तो ये न चलता, अगर कोई न होता तो संसार न बनता। तो संसार है तो इसको कोई बनाने वाला है, संसार चल रहा है नियम पूर्वक, तो इसका नियम भी बनाने वाला कोई है। तो वह कौन है? वह ईश्वर ही हो सकता है। यह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इस संसार है, इसका मतलब ईश्वर है। और संसार में इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को देख कर बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तो सोच भी नहीं पाते, फिर समझ में नहीं आता। तो ये जो आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को घटित करने वाला कोई है, ईश्वर है। इन्हीं सब बातों से सिद्ध होता है कि ईश्वर है। संसार है, इसका मतलब संसार को बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा है? सब लोग बहस करते हैं, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, भगवान ऐसा है, गॉड ऐसा है। सारी बहस होती है और झगड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। पहली बात ये समझिए, ईश्वर सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान सब जगह है। और सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, बीता हुआ कल, आज आने वाला कल, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। इस संसार में जो भी कुछ है सब ईश्वर ने बनाया है। यहां तक कि हमारी मन और बुद्धि को भी ईश्वर ही बनाने वाले हैं।
इसलिए संसार में जो कुछ है या जो कुछ होने वाला है, जो भी कुछ संभव है, वह सब कुछ ईश्वर द्वारा ही है और ईश्वर द्वारा ही होगा। मन और बुद्धि में जो कुछ भी आ सकता है वह सब ईश्वर का ही रूप है। ऐसे समझिए, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सर्वत्र है, एक समान रूप से है, हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे चित्त में है, और जितना है हमारे आपकी बुद्धि चित्त में, मन में, जगत में, उससे भी आगे, उससे भी विलक्षण है भगवान, उससे भी विलक्षण है। ईश्वर ऐसा है, ऐसा नहीं है, ईश्वर को हाथ पैर है, दूसरे कहते हैं ईश्वर को हाथ पैर नहीं है। ये सब बातें अहंकारी लोग कहते हैं, मानने वाले लोग नहीं कहते। हाँ, जैसे लोटे में अगर पानी भरा तो पानी लोटा जैसा है, और अगर एक घड़ा बड़े बर्तन में भरा तो बड़े बर्तन जैसा है, अगर तालाब में भरा तो तालाब जैसा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। बस ऐसे ही समझिए कि ईश्वर साकार है या निराकार। अब साकार निराकार थोड़ा मुश्किल। साकार का मतलब भगवान को हाथ पैर भी है या भगवान के हाथ पैर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, भगवान के मुंह नहीं है, भगवान को देख नहीं सकते हैं, उसे कहा जाता है निराकार। दूसरा है, कहते हैं कि नहीं, ईश्वर साकार है। ईश्वर साकार है मतलब उनका एक नाम है, उनका जन्म होता है, उनके हाथ है, उनके पैर है, उनके पास मुंह है, वो खेलते हैं, वो हंसते हैं भक्तों के साथ। यही फर्क है निराकार और साकार में। तो निराकार का मतलब होता है, सीधा सा समझिए, निराकार साकार कैसा है। निराकार का मतलब क्या है? नीर आकार। नीर मतलब पानी, आकार मतलब स्वरूप। पानी के स्वरूप में भगवान हैं। तो पानी के स्वरूप में है तो अब कैसे मानेंगे हम? तो पानी के तो हाथ पैर नहीं है, ठीक है, लेकिन वही पानी अगर आप एक बर्तन में भर करके फ्रिज में डाल दीजिए तो बर्फ बन जाएगा, तो अब आकार बन जाएगा। तो भगवान कभी निराकार हैं, भगवान कभी साकार हैं। अब कुछ लोग जबरदस्ती कहते हैं कि निराकार है, निराकार है, तो उनसे पूछना चाहिए आपने देखा? तो कहेंगे देखा नहीं, लिखा गया। तो जिसने लिखा तो उसने देखा। तो निराकार कह रहा है तो कैसे देखा कि निराकार है, कैसे जाना कि निराकार है? लिखने के तो कोई कुछ भी लिख सकता है। अब साकार है तो भगवान की शरीर होगी, जब शरीर होगी तो शरीर के सारे धर्म होंगे, मतलब बीमारी लगेगी, कष्ट लगेगा, पीड़ा होगी। तो भगवान को न तो बीमारी लग सकती है न पीड़ा हो सकती है। तो भगवान आप क्या, वही भगवान जो निराकार भगवान है वही साकार भगवान है, जो साकार भगवान है वही निराकार है। निराकार और साकार में कोई फर्क नहीं है। ये अपना अपना अहंकार लेकर के लोग लड़ते हैं। अगुण सगुण, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। उनके अंदर गुण है, उनके अंदर रूप है, उनके अंदर उनका नाम है, और बिना गुण नाम और रूप के भी हैं। तो भगवान का जो भी रूप आपको अच्छा लगे उसको मान करके पूरी तरह से उसकी पूजा करिए।